मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा हुआ था। फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर और चारों तरफ डीप क्लीनिंग, डीक्लटरिंग और डेकोरेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज का ये वीडियो फेस्टिवल वाइब से ही रिलेटेड है और जो DIY मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट होने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो आप अपने घर में क्लीनिंग, डीक्लटरिंग करना स्टार्ट कर देते होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल आती होंगी जिनको आप फेंक ही देते होंगे बिल्कुल बेकार समझ के। तो कुछ ऐसी चीज़ों का मैं DIY में यूज़ करूँगी जो मैंने भी कबाड़ में रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, ये सोचकर सॉरी। जैसे देखिए ये टी लाइट अभी मेरे हाथ से गिर गई, ये बिल्कुल कम जल रही है और अच्छी तरह नहीं जल रही है, तो इनको डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया है। लेकिन जो मेरा दिमाग है ना उसमें ये चलता रहता है कि किसी चीज़ को मैं किस तरह से यूज़ करके उसको एक बार रीयूज़ कर लूँ। तो फेस्टिवल्स आ गए हैं और दिस इज़ अ राइट टाइम टू यूजिंग दीज ऑल द थिंग्स जो मैंने इतने दिन से संभाल के रखी हुई थी। तो देखिए इस वाले बॉक्स के अंदर क्या है, कुछ आपको शाइनी शाइनी सा नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने इसमें काफ़ी टाइम से संभाल के रखा हुआ था। ये देखिए ये क्या होता है, जो बर्थडे बैकड्रॉप होते हैं, आई थिंक इसको फॉयल कर्टन बोलते हैं या फिर फ्रिंज कर्टन बोलते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा हुआ था कि मैं इसका कोई DIY करूँगी, लेकिन बार बार मैं सोचती थी, लेकिन उसको मैंने अप्लाई नहीं किया था अभी तक। और फ्रेंड्स, ऐसा ही बहुत सारा सामान मेरे कबाड़ खाने में से निकला है। इसके अंदर भी एक और कोई चीज़ मैंने संभाल के रखी, दिख गई आपको शायद। तो अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे मैं क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही काम की चीज़ है जो डेकोरेशन में हर फेस्टिवल पे काम आती है। और अभी वेडिंग सीज़न भी आ रहा है, तो आप जब घर को डेकोरेट करेंगे तो वो चीज़ आपके बहुत ही काम में आएगी। और वो भी इस कबाड़ वाली चीज़ से मैं बनाने वाली हूँ, जिसको हम जैसे ही घर में बर्थडे होता है किसी का, तो नेक्स्ट डे इसको बिना सोचे समझे सबसे पहले तो कूड़ेदान में फेंका जाता है। एंड आई एम 100% श्योर जो मैं DIY बनाऊंगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये DIY बनाने के लिए ये जो बर्थडे फ्रेंड्स थे और जो फॉयल कर्टन जो होता है जो बर्थडे डेकोरेशन में काम आता है, इसको थोड़ा सा मैंने सुलझा लिया था और इस कार्डबोर्ड के ऊपर लपेट लिया था ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। और इस DIY में यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर ये कड़े जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। ये जो मेटल के कड़े होते हैं, ये पीछे से इनमें जंग लग जाता है, तो थोड़े से मैंने बिल्कुल जो बेकार थे वो निकाल लिए हैं। बस अब ये जो बर्थडे फ्रिंज है इसको इसके ऊपर लपेटना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ ले ली हैं। आप कोशिश करें जो भी बैंगल्स या फिर आप जो भी कड़े ले रहे हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए। और इसकी जगह पर आप कांच की चूड़ियाँ या फिर आपके पास प्लास्टिक की चूड़ियाँ हों तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो चूड़ियों को जोड़कर भी इस तरह का DIY बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कड़े ले लिए हैं जिनकी अच्छी खासी मोटाई है। तो बस इसके ऊपर लपेट दूंगी मैं ये बर्थडे फ्रिंज। और इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाना है जैसे व्हील में डिज़ाइन होता है। तो पहले मैं इसको इस तरह से लपेटती जा रही थी और साथ साथ ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी। तो पहले तो मैंने इसमें बीच में प्लस का डिज़ाइन बनाया, उसके बाद क्रॉस का डिज़ाइन बनाया। इस तरह से 6 बार ये लपेट कर बिल्कुल व्हील जैसा डिज़ाइन बन गया था। साथ ही साथ में इसमें फेविबॉन्ड लगाती जा रही थी ताकि ये जो फ्रिंज है हमारा अच्छी तरह से चिपक जाए। बस इसके ऊपर व्हील का डिज़ाइन बना दिया था मैंने। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर गोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन कलर का गोटा या फिर सिल्वर कलर का गोटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैंने उस तरीके से बनाया था ये वाला व्हील। उसके बाद मैंने चूड़ी के ऊपर पहले पूरा लपेट दिया, उसके बाद मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया। तो इस बार फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आई थी। और देखिए ज़ीरो कॉस्ट में यहाँ पे बर्थडे फ्रिंज से कितने प्यारे छोटे छोटे से ये बैंगल्स के व्हील्स तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स, जब भी हम कोई DIY करते हैं तो दिमाग में अपने आप डिफरेंट आइडियाज़ आने लगते हैं। तो जो ये सारे मैंने व्हील्स बनाए थे इस वाले फ्रिंज से, तो ये लगाने के बाद मुझे सेट करने के बाद थोड़े सिंपल से लग रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन इसमें और ऐड करना था। तो मैंने यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ ले ली थी जो बिल्कुल सेम मतलब दो चूड़ियों को जोड़ लिया है
और उसके ऊपर कलावा लपेट लिया था। मेरे हस्बैंड को कलावा बांधने का बहुत शौक़ है, तो इस तरह का कलावा मेरे घर में रखा ही रहता है। और इस तरह का कलावे से आप इस तरह की चूड़ियाँ भी बना सकते हैं, और पूजा में तो मतलब कलावा यूज़ होता ही है, तो ये सब चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। तो ये वाली चूड़ियाँ भी इस तरह से लपेट कर मैंने तैयार कर ली थी। अगर आप कलावा ना इस्तेमाल करना चाहें तो डिफरेंट कलर की वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलावे से बहुत अच्छा डिज़ाइन आ गया था। बस अब इनको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा सामान मैंने ले लिया है। कुछ मेरे पास पड़ा था, कुछ मैं परचेज़ करके लेकर आई थी। और जो मिरर्स थे डिफरेंट शेप के वो मेरे पास रखे हुए थे। ये बीड्स मैंने थोड़े से परचेज़ किए थे। और अगर इस तरह के बीड्स का आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो आपके पास जो मालाएं पड़ी रहती हैं टूटी फूटी, उनके मोती निकाल कर आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़े से मैंने लटकन वाला सामान लिया था, तो आप देखते जाइएगा वीडियो में किस तरह से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह की बैंगल्स वाली तोरण आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि यही बनाती हूँ। थोड़ा सा आइडिया मुझे पिंटरेस्ट से मिल गया था, लेकिन मुझे जुगाड़ से काम चलाना था, तो मैंने यहाँ पे फॉयल कर्टन का यूज़ किया है। बस इस व्हील के ऊपर मैंने चिपका दिए थे मिरर, जो यहाँ पे लीफ शेप के मिरर थे, और इसके ऊपर एक पॉम लगा दिया था। पॉम के मैंने लिए थे, और अगर आप चाहें तो पॉम आपको बनाने आते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो ये व्हील अभी से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी DIY में बहुत कुछ करना बाकी था। मेरे माइंड में जो कुछ आता जा रहा था मैं वही करती जा रही थी। तो अभी इनको एक तोरण का रूप देना है मुझे। तो यहाँ पे जो रेड वाले जो कलावे से मैंने बैंगल को कवर किया था उसके साथ जोड़ना है, और उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पॉम ले लिए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। और उनको आप चिपका भी सकते हैं या फिर आप सिल भी सकते हैं। और उसके बीच में एक मैंने सर्कल वाला राउंड मिरर लगा दिया है, और उसके ऊपर मैंने थोड़े से बीड्स डाल के इस तरह से लटकन जैसा बना दिया है। और ये मैं बीच में लगाऊंगी इस चूड़ी के, जो मैंने कलावे से बनाई थी। और अच्छी तरह से इसे सिक्योर कर देना है धागे को, ताकि जब हमारी तोरण बने वो काफ़ी मजबूत बने। मार्केट से बना हुआ सामान काफ़ी मतलब बेकार होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस तरह का क्राफ्ट मटेरियल आप मार्केट में अलग अलग परचेज़ करके आप मन चाहे कस्टमाइज तोरण बना सकते हैं, या फिर आप डेकोरेशन के लिए बंधनवार वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने बैंगल्स व्हील बनाए थे, और जो सिंपल वाली जो बैंगल थी जिस पे मैंने कलावा लपेटा था, अब इनको जोड़ने का टाइम आ गया है। तो 1 बाय 1 मैं सारे काम करती जा रही थी। पहले मैंने जो गोल्डन वाले व्हील इकट्ठे बना लिए थे, फिर उसके बाद मैंने कलावे वाले व्हील बनाए। आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको काम बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो 3-4 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। और हम हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें घर संभालने के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। तो घर भी डेकोरेट करना है, क्लीनिंग भी करनी है, डीक्लटरिंग भी करनी है, और दिवाली के लिए DIY भी बनाने हैं। तो आप भी अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको जोड़ लिया है, और बीच में यहाँ पे जो गोल्डन कलर के बीड्स हैं वो 6 लिए हैं। तो इस तरह से आप काउंट करके बीच में मोती लगाइएगा, और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कौन सा पीस किस तरह से लगाना है। पहले मैंने सेट करके देख लिया था कि किस तरह से अच्छा लग रहा है। और जब भी हम कोई DIY बनाते हैं वो यूनिक होता है, क्योंकि उसमें हमारी क्रिएटिविटी होती है। वैसे तो ऐसी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथ से जो चीज़ बनाई हुई होती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी लोगों का कमेंट आ सकता है कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, थोड़े से सामान में आप बहुत अच्छे तरीके से कोई DIY बना सकते हैं। मैंने जहाँ से क्राफ्ट शॉप से मटेरियल ख़रीदा था, तो वहाँ पे कम से कम 150 रुपये की एक लड़ी ऐसी मिल रही थी। अगर आपके पास क्राफ्ट मटेरियल है तो आप ऐसी बहुत सारी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास जो बजीज़ हैं उनका ये टॉय था, जो झूला था, तो वो टूट गया था। तो इसके बीड्स का भी मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ये थोड़े से रफ़ लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पे मुझे रेड कलर के बीड्स की ज़रूरत थी, तो उसके ऊपर मैंने एक्रेलिक कलर कर लिया। और देखिए इन बीड्स का इस्तेमाल करके, और थोड़ा बहुत जो सामान मैं मार्केट से लेके आई थी, जो लटकन वाला सामान होता है, इसमें छतरी नुमा मतलब इस तरह से शेप मिल जाती हैं जिससे लटकन बनती हैं। और इसको लगाकर मेरी जो तोरण है बहुत ही सुंदर बन गई। और इन तोरण को लटकाने के लिए आप की रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई बेल्ट के जो हुक्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक तोरण में तो जो टॉय में हुक बचा हुआ था वही इस्तेमाल कर लिया, और देखिए तोरण कितनी प्यारी बनी है। और फ्रेंड्स, इन तोरण की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी लंबी आपको चाहिए। तो मैंने अभी कम ही बनाई थी, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करके आप तक भेजना भी था, और अभी मुझे और बनानी है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल और पड़ा हुआ है, और बर्थडे फ्रेंड्स तो पड़े ही हैं। और बर्थडे फ्रेंड्स का एक और बहुत सुंदर सा DIY मेरे माइंड में है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपसे जल्दी ही मिलूंगी इस तरह के यूज़फुल आइडिया के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।